जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है झारखंड की जनजातियाँ। ठीक है, उनमें से संथाल जनजाति के बारे में आज हम देखेंगे। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव वीडियो है वह हम अपलोड कर रहे हैं और इसका जो लेक्चर है, जो थ्योरी क्लास है, वह हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप जाकर उसे देख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं झारखंड की जनजातियों में संथाल का क्या महत्व है। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो झारखंड में संथालों का स्थान है वह है पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है। तो झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल जो है वह संथाल परगना का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है। तो प्रजातीय दृष्टि है उसे संथाल को प्रोटोस्टाइड श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, संथाल में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। मतलब एक जनरल क्वेश्चन है कि संथालों में जो है वह कौन से ब्लड ग्रुप अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी जो है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है। संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने से पूर्व ये क्या कहलाते थे। मतलब कि जब संथाल जो थे वह झारखंड से बाहर जब थे तो वह क्या कहलाते थे। तो झारखंड से बाहर जब थे ये तो कहलाते थे खरवार। ठीक है, क्या कहलाते थे, खरवार। नेक्स्ट है, संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो संथाल में गोत्रों की संख्या है 12। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, संथाल में गोत्रों की संख्या 12 है। नेक्स्ट है, संथाल समाज कितने हड़ों मतलब वर्णों में विभक्त है। तो संथाल समाज जो है वह 4 वर्ग या तो हड़ों में विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जनजाति 4 हड़ हो, किस्कू हड़, सोरेन हड़, मुर्मू हड़ एवं मरुड़ी हड़ में विभक्त है। तो जो यह है संथाल जनजाति वह ये 4 हड़ में विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को हमको छांटना है। देखिए क्या है, पहला है, यह एक अंतर्विवाही जनजाति है, इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है, इसमें प्रायः एक विवाह की प्रथा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। देखिए हम आपको बताते चलें कि संथाल जनजाति जो है वह अंतरजातीय विवाह जो है वो नहीं होता है। ठीक है, समगोत्रीय विवाह, समगोत्रीय मतलब जो गोत्र है ना इसका, किस्कू, सोरेन, मुर्मू, मरांडी, ये सब जो गोत्र है ना, ये सब अलग अलग गोत्र हैं। ठीक है, उनमें अलग अलग गोत्र हैं, 12 गोत्र हैं। ठीक है, तो जो अगर मरांडी है वो मरांडी में नहीं करेगा, जो किस्कू है वह किस्कू में नहीं करेगा। ठीक है, जो सोरेन है वह सोरेन में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा संथाल जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। ठीक है, और इसमें एक ही विवाह होती है, बहुविवाह मतलब नहीं होती है। ठीक है, जैसे एक से अधिक विवाह नहीं होता है। ठीक है, यह एक अंतर्विवाही जनजाति है। ठीक है, अंतविवाही, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। तो संथालों के बीच दोनों हमें देखने को मिलते हैं, एकल और संयुक्त परिवार दोनों हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे। ठीक है, एक करके क्या है, परिवार का प्रधान पिता होता है तो असत्य है। ठीक है, तो ये पूछा है कौन असत्य है, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, सही है ये कि परिवार का प्रधान पिता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संथाल परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय होता है। जी ये भी सही है। समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान होता है। ठीक है, ये जो है समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, डी नंबर है, पुत्रों को जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता, ये तो नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, ये जो हमारा है वह गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। जो ज़मीनों में जो है ना उसमें समान हक मिलता है, जो जमीन जायदाद में हक मिलता है। ठीक है, और अभी समान मिलता है। नेक्स्ट है, संथाल समाज में कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। तो संथाल समाज में जो है वह 2 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। नेक्स्ट है, संथाल में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है। तो संथालों में जो है वह दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है संथालों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो संथालों के विवाह के संबंध में सत्य कथन को छांटना है। तो देखिए देखते हैं क्या है ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। जीजा साली विवाह और देवर भौजाई विवाह की मान्यता है। विधवा विवाह भी प्रचलित है। इनमें तलाक की प्रथा पाई जाती है संथालों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। तो संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ठीक है, जब हम विवाह पढ़ाएंगे तो उनमें हम बताएंगे। ठीक है, हरण विवाह, पिचास विवाह, ये सब विवाह जो है वह प्रचलित हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 8 विवाह संथाल जनजाति में है। नेक्स्ट है संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है। तो संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है, बापला। क्या कहते हैं, बापला कहते हैं संथालों में। नेक्स्ट है किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है। तो किरिंग बापला जो है वह संथालों से संबंधित है। ठीक है, ये जो बापला विवाह है ना, उनमें से किरिंग बापला जो है वह प्रचलित विवाह है संथालों में। नेक्स्ट है किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतूत, निवरलोक, टुनकी, दिलीप बापला, घर दी जवाई एवं सांगा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है। देखिए, तो यही जो है वह हमारा विवाह के प्रकार है। ठीक है, ये सब जो है वह विवाह के प्रकार हैं और ये किन में है, तो यह संथालों में है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है। तो संथाल जनजाति में सर्वाधिक विवाह प्रचलित है किरिंग बापला। कौन सा विवाह, किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट है किरिंग बापला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को छांटना है। देखिए, पहला ऑप्शन है यह विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, किरिंग बापला सबसे प्रचलित भी है। नेक्स्ट है इनमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पूर्ण दिया जाता है। पूर्ण जो है ना वह एक वधु मूल्य है। ठीक है, वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाता है, मतलब वधु पक्ष को दिया जाता है। नेक्स्ट है बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, जस्ट उल्टा। ठीक है, जो हिंदुओं में होता है ना कि बारात जाएंगे तो सब खिलाएगा लड़की के बाप, तो ऐसा नहीं होता है, सब खर्चा लड़का के बाप को देना होता है संथालों में किरिंग बापला विवाह के संबंध में। ठीक है, और ऊपर से पौन जिसको बोलते हैं कन्या पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विवाह विधवा परित्यक्ता का विवाह है, मतलब विधवा विवाह कौन सा विवाह। ठीक है, तो इनमें से जो है वह सांगा विवाह जो है, अगर सांगी मर गई तो सांगा विवाह होगा। ठीक है, सांगा मर गया तो सांगा विवाह होगा, तो यह विधवा विवाह है। ठीक है, नेक्स्ट है संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है। तो संथालों में क्रय विवाह को सदाई बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सदाई बापला। ठीक है, सदाई बापला कहा जाता है संथालों में, सदाई बापला क्रय विवाह, खरीद कर शादी कर रहे हैं, मतलब पैसा दे करके। नेक्स्ट है संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो संथालों में विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला कहा जाता है, गोलाइटी बापला। नेक्स्ट है विधवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। तो विधवा विवाह को संथाल जनजाति में सांगा बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। तो संथाल जनजाति में सेवा विवाह को घर जबाई बापला के नाम से जाना जाता है, घर दी जबाई बापला। नेक्स्ट है 26 नंबर संथालों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है। संथालों में हठ विवाह को जो है वह निर्बोलोक बापला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इतूत विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, फिर सत्य कथन को छांटना है। पहला है ऑप्शन यह प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है, इतूत विवाह। ठीक है, यह प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है। ठीक है, यह सही है। नेक्स्ट है माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मांझी के माध्यम से जुर्माना चुकाकर होता है, ये भी ठीक है। मतलब जैसे हम लोग लव मैरिज होता है ना कि पहले प्रेम प्रसंग हुआ उसके बाद शादी होता है, माता पिता की स्वीकृति नहीं बने फिर भी होता है। मांझी के माध्यम से जुर्माना, जैसे गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं ना, अगर विवाह कोई कर लिया है लव मैरिज वाला, जिसे प्रेम प्रसंग कहते हैं, तो वह जब गांव जाएगा तो मांझी को, गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं, तो मांझी को क्या देना होगा, जुर्माना देना होगा। ठीक है, तो ये सभी हमारा सही है, तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधुमूल्य क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, पौन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को छांटना है। ऑप्शन नंबर ये है मृत्यु को संथाल स्वाभाविक और सार्वभौम मानते हैं। नेक्स्ट है संथालों में,
तो ये सही है हमारा, ये मानते हैं, ठीक है। असत्य को छांटना है। नेक्स्ट है संथालों में शव को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं। जी हाँ, संथाल जाति में जो शव होते हैं उसे जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। नेक्स्ट है शव को नदी नाले के किनारे स्थित शमशान में जलाया जाता है, ठीक है। तो ये संथाल में मुखाग्नि देने का रिवाज नहीं है। तो ये मुखाग्नि देने का रिवाज है, ठीक है, यहाँ बोला है नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। असत्य यही है, रिवाज नहीं है, मतलब रिवाज है मुखाग्नि देने का। नेक्स्ट है संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो संथालों का सर्वोच्च देवता सिंगबोगा है, सिंगबोगा, ठीक है। नेक्स्ट है संथालों का दूसरा सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो दूसरा सर्वप्रमुख देवता जो होगा वह होगा मारंगबुरु। कौन होगा? मारंगबुरु। नेक्स्ट है संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है? तो संथालों का मुख्य ग्राम देवता जो है वह जाहिर एरा होगा, ग्राम देवता जाहिर एरा। नेक्स्ट है संथालों के किस देवता का निवास स्थान साल वृक्ष के से घिरा जाहिर थान में होता है? तो जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान में होता है। नेक्स्ट है संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? तो संथाल समाज में जो है वह ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है। अर्थात जो हमारे यहाँ देखिए ये जो था ना सिंगबोगा को ही संथालों में ठाकुर जी भी कहते हैं, ठीक है, तो उसे ही विश्व का विधाता माना जाता है। नेक्स्ट है संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? तो संथाल लोग जो है वह देवी दुर्गा को जाहिर एरा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। ग्राम देवता है ना जाहिर एरा, तो उसे ही देवी दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। संथालों का गृह देवता है, संथालों का जो गृह देवता होगा वो कौन होगा? तो संथालों का गृह देवता जो है वह ओड़क बोंगा जो होगा वह संथालों का गृह देवता है। नेक्स्ट है संथालों का कुल देवता है, संथालों का कुल देवता होगा आबेक बोंगा। ये जो है ना अबगे बोंगा जो होगा वह संथालों का कुल देवता है, ठीक है। नेक्स्ट है संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन है? तो संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होगा हमारा मांझी, ठीक है। नहीं, धार्मिक प्रधान ने पूछा है ना, तो धार्मिक प्रधान जो होगा वह हमारा नायके होगा, ठीक है। नायके कौन सा होगा? नायके, ठीक है। अगर ग्रामीण प्रधान पूछता गांव का प्रधान सिर्फ, ठीक है, तो वो हमारा मांझी होता, ठीक है। लेकिन पूछा है धार्मिक प्रधान, तो धार्मिक प्रधान हमारा नायके होगा, ठीक है, नायके। नेक्स्ट है सफाहोर संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? तो सफाहोर संप्रदाय का संबंध जो है वह हमारा संथाल जनजाति से है, ठीक है, संथाल जनजाति से। नेक्स्ट है संथालों को क्या कहा जाता है? तो संथालों को क्या कहा जाता है? संथालों को कहा जाता है बोंगा होड़ कहा जाता है संथालों को, ठीक है। नेक्स्ट है संथाल गाँव का प्रधान कौन होता है? तो संथाल गांव का प्रधान होता है मांझी। क्या होता है? मांझी होता है संथाल गांव का प्रधान। नेक्स्ट है संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती हैं? तो संथाल गांव की पंचायतें बैठती है मांझी थान में। ये जाहिर थान तो होता है जाहिर एरा का निवास स्थान, ठीक है, गांव के देवता का निवास स्थान को बोलते हैं जाहिर थान। और ये मांझी है गांव का प्रधान, तो उसके निवास स्थान को पंचायत जहाँ बैठती है उसको बोलेंगे हम मांझी थान। नेक्स्ट है संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? तो संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा जो मिलती है वह जोग मांझी के द्वारा मिलती है, जोग मांझी के द्वारा युवा गृह में। बिटलाहा के नेक्स्ट है बिटलाहा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य कथन को छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन, यह संथाल समाज का सबसे कठोर सजा, ठीक है। यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, यह, ठीक है, सामाजिक बहिष्कार ही है। यह सजा निषिद्ध यौन संबंध स्थापित होने पर अपराधियों को दी जाती है, ठीक है। यह सजा तो कब दिया जाता है? तो घोर अपराध में बताया था हमने कि जो कठोर अपराध होते हैं ना, घोर अपराध, उसमें मतलब यह यौन संबंध में स्थापित जो होते हैं अपराध तो अपराधियों को दी जाती है सजा, ठीक है। तो इसका होगा आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो छांटना है सत्य कथन। क्या है? संथालों के सारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित हैं? जी हाँ हैं। संथालों के त्यौहार का प्रारंभ आषाढ़ महीने में होता है? जी होता है। और अंग्रेजी महीने में बात करेंगे तो जून के महीने में। नेक्स्ट है बाहा, सोहराय, एरोग, सरहुल, माघमसिया, हरिया हारसीम, कर्मा, बंधना, इनका मुख्य पर्व हैं, ठीक है। तो ये हैं, ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सोहराय पर्व जो है वह कौन से महीने में मनाया जाता है? तो सोहराय पर्व हमारा मनाया जाता है वह पौष महीने में। अभी जो हमारा जो होली से पहले फागुन से होगा ना, फागुन से पहले
पौष, माघ, फागुन। तो पौष माह में सोहराय पर्व मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोहराय पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो सोहराय पर्व जो है वह 5 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है संथालों का प्रिय त्यौहार सोहराय किस समय मनाया जाता है? तो संथालों का सोहराय पर्व फसल बोने के समय और फसल काटने के समय, दोनों समय मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एरोग पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो एरोग पर्व कब मनाया जाता है? और धान रोपनी के समय, मतलब आषाढ़ के महीने में। कब मनाया जाता है? आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। ठीक है। एरोग पर्व रोपनी के समय, फसल बुआई के समय। तो फसल कब बोया जाता है? आषाढ़ महीने में। नेक्स्ट है हरियाल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाल पर्व मनाया जाता है सावन महीने में। सावन में हरियाली होती है, बारिश होती है, तो इससे याद रखिएगा हरियाल पर्व सावन महीने में। बाहा पर्व, बाहा या बा पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो बाहा या बा पर्व जो होता है वह फागुन महीने में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बाहा का शाब्दिक अर्थ है। बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बाहा का शाब्दिक अर्थ फूल होता है। ठीक है, फूल। जैसे हम कह सकते हैं कि यह फागुन महीने में मनाया जाता है। तो फागुन में जो होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा तरीके से चारों तरफ जो पेड़ होते हैं ना, साल वाले, साल का पेड़ जो है वो फागुन चैत के महीने में बहुत अच्छा फूल देता है। ठीक है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि बाहा पर्व जो है वह फागुन महीने में होता है। और इसमें बाहा का शब्द होता है, आर्थिक जो शब्द होता है, शाब्दिक अर्थ वह क्या होता है? फूल, बाहा का। नेक्स्ट है संथालों का कौन सा पर्व मुंडा के सरहुल के समान है? तो संथालों का जो पर्व है वह बाहा पर्व जो है ना, वह सरहुल पर्व के समान है। ठीक है। नेक्स्ट है बाहा के पहले दिन का नाम है। जो बाहा पर्व होता है ना, तो उसका पहले दिन का नाम कुछ होता है। ठीक है। वो क्या नाम है बाहा पर्व का पहले दिन का? तो नाम है उम। क्या नाम है? उम। ठीक है, उम नाम है उसका। क्या नाम है? उम। नेक्स्ट है माघ सीम पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघ सीम पर्व जो है वह हमारा माघ महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो हरियाली जब आ जाती है धान खेत में तो कौन सा पर्व? हरियार पर्व। ठीक है, हरियार सीम जो है ना वह मनाया जाता है। नेक्स्ट है संथालों में कितने राग पाए जाते हैं? तो संथालों में राग जो है ना वो कितने पाए जाते हैं? तो 10 राग पाए जाते हैं। जो गीत कहते हैं राग वाला वो। ठीक है, 10। नेक्स्ट है संथालों के राजनीतिक संगठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूछा गया है राजनीतिक संगठन के संबंध में सत्य कथन। तो है ऑप्शन ये है प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है। ठीक है, तो होता ही है पंचायत। पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है। जी बिल्कुल। मांझी का सहयोग जोग मांझी करता है, यह कहलाता है जोग मांझी। ठीक है, जो मांझी की सहायता करता है वह क्या कहलाता है? जोग मांझी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन संपादित करता है? तो मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य जोग मांझी संपादित करता है। नेक्स्ट है संथाल गांव का संदेशवाहक क्या कहलाता है? तो संथाल गांव का संदेशवाहक जो होता है वह गोड़ायत कहलाता है। क्या कहलाता है? गोड़ायत। नहीं देखते हैं गांव में हम लोग जो हाँक पारले चलता है, ठीक है दोस्तों, हम लोग गोड़ायत ही करते हैं। संदेश पहुंचाता है कि आज बैठक हो, तो इस तरह का जो होता है ना संदेश पहुंचाने वाला, तो ये होता है गोड़ायत कहलाता है। नेक्स्ट है परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो परगना का प्रधान जो है वह कहलाता है परगनायत। क्या कहलाता है? परगना का प्रधान परगनायत कहलाता है। नेक्स्ट है संथाल जाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। निम्न में से किस जनजाति की लिपि ओल चिकी है? संथाल जनजाति की लिपि जो है वह ओल चिकी है। ठीक है। नेक्स्ट है ओल चिकी लिपि के संस्कारक, ओल चिकी लिपि के आविष्कारक किसने किया था आविष्कार? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा हमारा 100वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह शामिल किया गया संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये 99वां या 100वां होगा। ठीक है, सर देख लीजिएगा थोड़ा सा, 99वां या 100वां। ठीक है। नेक्स्ट है संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। तो संथालों के लोक कथाओं में जो है वह अधिकतर पात्र पशु होते हैं। नेक्स्ट है संथाल में हेम्ब्रम जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो जो हेम्ब्रम जनजाति है ना संथालों में,
उसका जो गोत्र चिन्ह हमें पता है, तो उसका गोत्र चिन्ह है पान का पत्ता, गोत्र चिन्ह पान का पत्ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र चिन्ह हांसदा जनजाति का है? तो हांसदा जनजाति का गोत्र चिन्ह हुआ जंगली हंस है। हांसदा से हंस, जंगली हंस हांसदा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो सोरेन जनजाति जो है उसका गोत्र चिन्ह है पक्षी। क्या है उसका गोत्र चिन्ह? पक्षी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गोत्र चिन्ह माडर घास है? तो माडर घास जो है वह मरांडी जनजाति का गोत्र चिन्ह है, माडर घास। नेक्स्ट है, बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह बाज पक्षी है, बेसरा का बाज पक्षी। नेक्स्ट है, बास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? जो बास्के गोत्र है ना उसका गोत्र चिन्ह क्या है? उसका गोत्र चिन्ह है नाग सांप, बास्के गोत्र का। नेक्स्ट है, पौड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो पौड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह कबूतर है। क्या है? कबूतर पक्षी जो है ना वह पौड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह है। नेक्स्ट है, चौड़े गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो चौड़े गोत्र का गोत्र चिन्ह छिपकली है। क्या है? छिपकली, चौड़े गोत्र का, ठीक है। नेक्स्ट है, महिलाओं को निम्न में से कहाँ जाना निषिद्ध है? मतलब कि जैसे कि महिलाओं को किस पूजा स्थल पे या तो कौन से स्थल पे जाना निषेध है, मतलब मनाही है? तो महिलाओं को जब मांझी थान में, मतलब जहाँ पंचायत होता है ना, तो वह पंचायत के जगह में महिलाओं को जाना निषेध है, मना किया गया है, मनाही है। नेक्स्ट है, जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर चित्रकला शैली है? तो संथालों के जो है वह मशहूर चित्रकला शैली क्या है? जादव पटिया चित्रकला। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली संथालों की सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है? तो जादव पटिया जो है ना वह इसकी संथालों की सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं को उकेरती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जादव पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहते हैं? तो जादव पटिया जो है ना उसका जो चित्रकार को है वो संथाली भाषा में जादव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जादव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये संथालों का पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, इससे बाहर एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभ उठा पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।